कहानी की शुरुआत होती है 1975 में, जहां हमें एक होटल को दिखाया जाता है जिसके रूम नंबर 6 में एक लड़का रहता है जिसका नाम कार्ल है। कार्ल के साथ इसकी मोम भी रहती हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन कार्ल बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है क्योंकि इसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो मर चुके हैं। खैर, इसके बाद कार्ल अपनी साइकिल पर स्कूल चले जाता है और कार्ल की मोम एक होटल में काम करती हैं। कार्ल ने इस स्कूल में न्यू एडमिशन लिया था। जब कार्ल अपनी क्लास में जाता है तो टीचर उसको पहचान नहीं पाती और फिर कार्ल जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। और आज क्लास के सब बच्चे प्रेजेंटेशन तैयार करके लाए थे। क्लास का एक होनहार बच्चा जिसका नाम जेसन है, वो बहुत ही मेहनत से प्रेजेंटेशन तैयार करके लाया था। फिर टीचर इन सब से इनकी प्रेजेंटेशन मांगती है, लेकिन जेसन जब अपनी प्रेजेंटेशन टीचर के पास लेकर जा रहा था कि तभी एक लड़का अपना पैर आगे कर देता है और जेसन की सारी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। ये देखकर टीचर बहुत हैरान होती है और कार्ल भी ये सब देख रहा था और वो किसी से नहीं डरता और टीचर को सब सच बता देता है, जिससे टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़के से पूछती है कि क्या ये सच है, तो ये फिर भी नहीं मानता। और फिर टीचर जेसन से पूछती हैं कि क्या ये सच है, तो अब जेसन भी कहता है कि हाँ ये सच है। फिर टीचर उस गुंडे को क्लास से बाहर निकाल देती है और ये गुंडा कार्ल की तरफ गुस्से से देखता है। फिर ये लड़का बाहर जाते हुए जेसन से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। खैर, इसके बाद जेसन बाहर आता है तो पहले वो देखता है कि रास्ता खाली है। जब वो देखता है कि रास्ते में कोई गुंडा नहीं है तो फिर जेसन भागकर स्कूल से बाहर आता है और फिर जब जेसन अपने सामने देखता है तो वो गुंडा स्कूल से बाहर खड़ा एक बच्चे को मार रहा था। फिर जेसन यहाँ से भागता के तभी दो लड़के आकर जेसन को पकड़ लेते हैं और ये दोनों भी इस गुंडे के पंटर थे। और फिर ये गुंडा इसको पकड़कर बेरहमी से मारने लगता है और तभी यहाँ पर कार्ल आ जाता है और वो इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे इसके नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर जेसन बहुत हैरान होता है और फिर तभी एक गुंडा कार्ल को पकड़ लेता है और वो कार्ल को मारने ही लगा था कि तभी वो आपस में मुक्का मार देते हैं और फिर कार्ल इनकी भी अच्छी खासी धुलाई करता है। ये देखकर आसपास के बच्चे कार्ल को दाद देते हैं और तभी जेसन देखता है कि वो गुंडा कार्ल को मारने लगा है और फिर कार्ल उसके नाक पर एक और जोरदार मुक्का दे मारता है जिससे उसके नाक से ढेर सारा खून बहने लगता है। और जेसन कार्ल को अपनी मदद करता देख बहुत अच्छा महसूस करता है। फिर जब कार्ल देखता है कि सफाया हो गया है और फिर कार्ल यहाँ से भाग जाता है और फिर कार्ल अपनी साइकिल लेकर जा रहा था कि तभी जेसन साइकिल लेकर कार्ल के पास आ जाता है और वो कार्ल से हाय करता है और कहता है कि मेरा नाम जेसन है, लेकिन कार्ल उसकी तरफ देखता तक नहीं है। कार्ल अपनी साइकिल जल्दी से जेसन से आगे ले जाता है और फिर जेसन उसके पास आ जाता है। फिर जेसन कहता है कि शुक्रिया मदद के लिए। इसके बाद कार्ल कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने उस बच्चे का नाक तोड़ दिया है और ये सुनकर जेसन को हंसी आ जाती है। खैर, इसके बाद ये दोनों आइसक्रीम खाते और आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। कार्ल जेसन से कहता है कि मैं यहाँ आने से पहले शिकागो में रहता था और फिर जेसन उसको अपने बारे में बताता है कि वो यहीं पर पैदा हुआ है। फिर जेसन कार्ल से उसके डैड के बारे में पूछता है तो कार्ल कहता है कि उसके डैड नहीं है और फिर तभी वहाँ एक गाड़ी आ जाती है और इसके अंदर से एक गुंडा बाहर आता है जो कि छोटे गुंडे का भाई था और ये लोग इसको डॉक्टर के पास लेकर जाने के बजाय यहाँ पर ले आए थे। और फिर इस गुंडे का भाई सिगरेट पीकर अपने पैरों के नीचे रोंक देता है और फिर कार्ल भी अपनी आइसक्रीम अपने पैरों के नीचे रोंक देता है और फिर ये कार्ल से कहता है कि तुम यहाँ पर नए आए हो और फिर कार्ल कहता है कि मुझे न्यूज़ समझने की गलती मत करना। ये सुनकर दूसरा गुंडा हंसने लगता है। फिर कार्ल कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को पैर आगे करते हुए देखा था। फिर ये गुंडा कहता है कि क्या मेरा भाई झूठ बोल रहा है और फिर कार्ल कहता है कि बिल्कुल। ये सुनकर इस गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो कार्ल से कहता है कि आज तक मेरे छोटे भाई को किसी ने नहीं मारा। फिर कार्ल कहता है लेकिन मैंने मारा है और फिर ये कार्ल को मारता कि तभी कार्ल अपनी साइकिल इसकी गलत जगह पर मार देता है और फिर इसके नाक में लगी चैन बाहर निकाल देता है और इसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और फिर जेसन यहाँ से भाग जाता है। एक गुंडा इसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जेसन अपनी साइकिल लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन कार्ल इस गुंडे की ओर धुलाई करता है और इसकी कार पर एक निशान छोड़ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे न्यूज़ समझने की गलती की है, अब उसका अंजाम भरो। और फिर कार्ल यहाँ से भाग जाता है और फिर इस गुंडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दूसरे गुंडे से कार में बैठने के लिए कहता है। कार्ल और जेसन बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। फिर ये गुंडा अपनी कार मोड़ लेता है और फिर ड्रिफ्ट मारता हुआ इनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल और जेसन भी किसी से कम नहीं थे। वो भी साइकिल गलियों में चला रहे थे और फिर ये गुंडा कार लेकर इनके बहुत करीब आ चुका था।
कि तभी ये लोग अपनी साइकिल एक होटल के अंदर कर लेते हैं और फिर ये गुंडा अपने दोस्त को इनको पकड़ने के लिए कहता है और खुद कार में बैठकर होटल की दूसरी साइड पर जाने लगता है। ये गुंडा रास्ता होने के बावजूद सबको परेशान कर रहा था और कार्ल इन सबको हॉर्न दे रहा था और कार्ल की मॉम भी उसकी आवाज पहचान जाती है कि ये कार्ल ही है और उनको कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत हैरान होती हैं। और फिर कार्ल और जेसन जब साइकिल लेकर बाहर आते हैं तो वो गुंडा भी अपनी कार लेकर वहां पर आ जाता है और अब ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में था कि तभी इस गुंडे का दोस्त इसके आगे आ जाता है, लेकिन ये ब्रेक नहीं मारता। फिर इस गुंडे का छोटा भाई कहता है कि वो भी मरने लगा था, तो ये कहता है कि मेरी तरफ से मर जाए। और फिर कार्ल और जेसन देखते हैं कि आगे जगह सेफ नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और ब्रेक नहीं लगाते क्योंकि ये गुंडा इनको आज छोड़ने नहीं वाला था। और फिर तभी ये गुंडा कार की ब्रेक लगा देता है क्योंकि आगे इनकी कार नहीं जा सकती थी, लेकिन कार्ल और जेसन अपनी साइकिल यहाँ पर ले जाते हैं और फिर ये दोनों गुंडे देखते हैं कि आगे एक जंप है और इसके आगे एक गहरी खाई है। कार्ल बहुत ब्रेक लगाने की कोशिश करता है लेकिन अब ब्रेक भी नहीं लगती। ये देखकर ये गुंडे कहते हैं कि ये तो आज गए और ये दोनों साइकिल जंप करवा के एक बहुत बड़ी खाई पार कर लेते हैं और गुंडे ये देखते ही रह जाते हैं। और ये दोनों अब दूसरी साइड पर पहुंच चुके थे जहाँ कोई घर भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक एयरपोर्ट था। फिर ये लोग अपनी साइकिल खड़ी करके अंदर जाते हैं तो इन्हें एक बंदा दिखाई देता है जो कि जहाज ठीक कर रहा था। फिर ये दोनों फ्रिज से कोको कोला निकाल कर पीते हैं। ये आदमी इनसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे ये इन दोनों को जानता हो और इसका नाम आइड्रिस था। आइड्रिस इनसे पूछता है कि आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो, तो कार्ल कहता है कि आज एक गुंडे को सबक सिखा कर आए हैं, बस इसी वजह से हम आज बहुत खुश हैं। फिर इसके बाद आइड्रिस इनसे पूछता है कि जहाज की एक फ्लाइट हो जाए, तो कार्ल और जेसन हंसते हैं क्योंकि ये आज से पहले कभी भी जहाज पर नहीं बैठे क्योंकि इस जमाने में लोगों के पास अपने प्राइवेट जहाज होते हैं। खैर इसके बाद आइड्रिस इनको हवाओं की सैर करवाता है और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग बहुत से स्टंट भी मारते हैं और आइड्रिस भी बहुत ज्यादा खुश होता है। ये लोग काफी देर तक जहाज उड़ाते रहते हैं। जेसन जहाज को उल्टा करने के लिए कहता है और फिर आइड्रिस जहाज को उल्टा करके चलाने लगता है। इसके बाद रात को हमें कार्ल और जेसन को दिखाया जाता है जिनको आइड्रिस इनके घर छोड़ने के लिए आता है। आइड्रिस इनसे कहता है कि तुम मेरे पास रोज आना और मैं तुम्हें उल्टा जहाज उड़ाकर दिखाऊंगा। आइड्रिस बहुत अच्छा पायलट भी था। फिर जेसन कहता है कि ठीक है, हम कल फिर आएंगे। आइड्रिस इनको कहता है कि तुम शाम 7 बजे से पहले आना क्योंकि उस वक्त मेरा बॉस वहाँ पर नहीं होता। फिर आइड्रिस इनसे कहता है कि मिलते हैं कल। और फिर तभी वहाँ पर जेसन की मॉम आ जाती हैं। जेसन अपनी मॉम से कहता है कि आज मेरे साथ मेरा दोस्त भी है और हम दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी है। कार्ल पेट भरकर खा रहा था जिससे जेसन की बहन को कार्ल अच्छा नहीं लगता और फिर जेसन कहता है कि हमारी मर्जी। और फिर जेसन के मॉम डैड भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, कार्ल का अपना ही घर है। और फिर कार्ल अपना पेट भरने के बाद जेसन के साथ इसके दादा के पास खाना देने के लिए जाता है। जेसन कार्ल से कहता है कि वो जनरल ऑफिसर रह चुके हैं लेकिन अब वो बहुत बीमार रहते हैं और वो रिटायर हो चुके हैं। फिर कार्ल जेसन से कहता है कि मैंने घर जाना है, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी। और फिर इसके बाद जेसन की मॉम कार्ल को इसके घर छोड़ने के लिए जाती हैं और कार्ल इनसे झूठ बोलता है कि वो एक बड़े से घर में रहता है और कार्ल वहाँ गाड़ी रोकने के लिए कहता है और फिर जेसन कार्ल की साइकिल निकाल कर देता है। फिर कार्ल कहता है कि आज बहुत मस्ती कर ली, अब कल मिलेंगे एयरपोर्ट पर। ये सुनकर जेसन हंसता है और यहाँ से चला जाता है और कार्ल इनको ही देखता रहता है कि कब ये जाएंगे तो मैं अपने घर जाऊंगा। और फिर जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो कार्ल उस घर की तरफ देखता है। कार्ल ने जेसन की मॉम को अपने बारे में इसलिए नहीं बताया था ताकि कार्ल और जेसन की दोस्ती इसी तरह पक्की रहे। इसके बाद कार्ल अपनी साइकिल पर बैठकर घर चले जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां उस खाई के पास जेसन खड़ा था। जेसन कार्ल को एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि हम दोनों आसपास ही रहेंगे। इसके बाद ये दोनों जंप करके एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। फिर ये दोनों वॉकी टॉकी से बातें करते हैं और फिर ये एक जहाज को खोलकर उसको अंदर से देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर ये दोनों पीछे से छुपकर एक बड़े से गैराज के अंदर आ जाते हैं जहाँ काफी बड़ा जहाज खड़ा हुआ था। फिर जेसन प्लेन के अंदर जाने लगा था कि कार्ल इससे कहता है कि ध्यान से, ये ना हो प्लेन का मालिक यहाँ पर आ जाए। फिर जेसन कहता है कि इसका मालिक लास वेगास में रहता है, वो यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। और फिर कार्ल और जेसन प्लेन के अंदर देखते हैं तो प्लेन काफी ज्यादा बड़ा था और फिर कार्ल और जेसन प्लेन का स्टीयरिंग पकड़कर हिलाते हैं
और बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि तभी गैराज का दरवाजा खुल जाता है और फिर ये दोनों छुप जाते हैं। और फिर जब ये दोनों दोबारा देखते हैं तो वो दोनों जहाज के अंदर ही आ रहे थे। और फिर ये दोनों जल्दी से प्लेन की डिक्की के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। और फिर तभी जेसन कहता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन कार्ल उसको बाहर जाने से मना कर देता है। और फिर ये दोनों इसी तरह अंदर छुपे रहते हैं और तभी प्लेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं तो प्लेन चलने लगता है। फिर कार्ल खिड़की से बाहर देखता है तो उसको एक गन नजर आती है। फिर जेसन कहता है कि हम यहाँ क्या करेंगे, और कार्ल को खुद नहीं पता था कि उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। ये दोनों इसी तरह खामोशी से चुपचाप बैठे रहते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। अब कार्ल और जेसन बाहर देखते हैं तो ये लोग काफी ऊपर पहुंच चुके थे और अब काफी देर तक जहाज उड़ता रहता है और ये दोनों भी सो जाते हैं। लेकिन तभी जहाज कहीं पर लैंड होता है और कार्ल और जेसन भी उठ जाते हैं और ये लोग बाहर देखते हैं कि बाहर एक ब्लैक रंग की कार आती है और उसके अंदर से 4 लोग बाहर आते हैं। इन सब के हाथ में बैग था और तभी एक आदमी इनके पास आता है और एक बैग रखकर यहाँ से चला जाता है। अब जहाज दोबारा से टेक ऑफ कर जाता है और काफी देर तक उड़ता रहता है और अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अब ये दोनों भी सो जाते हैं और काफी देर तक जहाज उड़ता रहता है। और फिर जब प्लेन थोड़ा थोड़ा हिलता है तो कार्ल जाग जाता है और वह जेसन को भी उठने के लिए कहता है। फिर जेसन उठ जाता है और वो कार्ल से कहता है कि मुझे काफी तेज पेशाब आया है, कहीं पर बाथरूम ढूंढो। और कार्ल को भूख लगी हुई थी और वो कहता है कि इन बैग में फूड होगा या नहीं, चलो चेक करते हैं। फिर जेसन एक बैग को चेक करता है तो उसके अंदर से फूड नहीं मिलता और वो बिल्कुल ही खाली था। और फिर जब कार्ल एक बैग की जिप खोलता है तो उसके अंदर से बम निकलता है। कार्ल की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती हैं और फिर कार्ल जेसन को बताता है। जेसन ये देखकर दंग रह जाता है और फिर ये दोनों जल्दी से प्लेन की डिक्की से बाहर आते हैं तो इस बार फिर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि प्लेन का दरवाजा खुला हुआ था। और फिर ये लोग बहुत संभल कर पायलट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि पायलट यहाँ पर नहीं है। और फिर कार्ल जेसन से कहता है कि तुम उड़ाओ प्लेन। जेसन कहता है कि मुझे प्लेन नहीं उड़ाने आता। फिर कार्ल कहता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम दोनों मारे जाएंगे। फिर जेसन हाँ तो कर देता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती कि उसने क्या करना है और वो हेडफोन लगाकर किसी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जेसन को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता।